एरर देता है। किधर की बात कर रहे हो? लाइन नंबर 57 की। यस मैम। रन करो एक बार, देखते क्या करो। स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, बंद करो इसे। ये जो रेड बटन है उसे दबाओ। देखो राइट साइड में ऊपर दिख रहा है कंसोल में। हाँ, यस। अब वापस एक बार रन करो। फिर चलो। वैसे ही आता है। नहीं नहीं, टाइप तो करिए। यस। हो ही नहीं रहा है मैम टाइप तो। स्टॉप करो फिर से एक बार। रन करो एक बार। अब यहीं से टाइप करना शुरू करो। हुआ? एंटर करो। यस मैम। आपने स्पेस दिया ना बेटा बीच में? यस। स्पेस दिया नेक्स्ट तो इज, एरर आता है। ऑफ कोर्स, और या बिकॉज नेक्स्ट, सुनो सुनो सुनो, यस। नेक्स्ट सिर्फ पहला वर्ड उठाता है। ओके। ठीक है, तो अगर आप स्पेस दे दोगी तो वो मतलब दूसरा वाला वैल्यू लेने चला के आपका 60 लाइन पे जो आप इंटीजर स्कैन कर रहे हो ना, पूजा वेट यस। फर्स्ट लिसन व्हाट यस। आई एम सेइंग। अपने ये हटाइए जो ये दिख रहा है बीच में। एस्केप दबाओ। हाँ, नाउ जब आप नेक्स्ट लिखते हो ना यहाँ पे, एससी डॉट यस। नेक्स्ट करो वहां पे। सिर्फ नेक्स्ट करूँ क्या, नेक्स्ट लाइन करूँ मैम? सिर्फ नेक्स्ट करो। ओके। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। यस। जब यस। आप लाइन नंबर 57 पे, यस गुड मॉर्निंग शुभम, लाइन नंबर 57 पे जब आप नेक्स्ट बोलते हो उसे, ठीक है, तो उसने पहला वर्ड यस। उठा लिया, दैट इज किया। यस। उसके बाद जैसे ही आपने स्पेस दी ना, वो 60 नंबर लाइन इंटीजर के लिए फेच करने चला गया। यस। ओके, दैट इज सेल्टोस, या बट सेल्टोस इज अ स्ट्रिंग, राइट? और यस। आप उसे क्या बोल रहे हो कि इंटीजर लेना इंटीजर। है ना? इसीलिए यहाँ पे यस। एरर आई है कि मेन में एक एरर है इनपुट मिसमैच। देखो क्या बोल रहा है वो वहां पे। यस। इनपुट इनपुट मिसमैच मिसमैच। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? आपने कोई और डेटा टाइप मांगा है और वो कुछ और डेटा टाइप दे रहा है। यस। समझे? तो वो यस। वहां पे मिसमैच हो रहा है। अब एक बार 57 पे लाइन लिखो वहां पे, नेक्स्ट लाइन करके। यहाँ पे रिकॉर्ड मैंने कर। ऐसा किया ना मैम, एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे 1 डाला ना तो मैम दोनों एक साथ ही आते हैं, इंटर ब्रांड और इंटर स्पीड। हाँ, बिकॉज उसने ना, एक मिनट वापस ऊपर जाओ। ये 5% क्यों लिखा तुमने यहाँ पे? वो नेक्स्ट इंट है ना बेटा? यस। तो वो ब्रांड में उसने परसेंटेज उठा लिया आपका, ओके। है ना? बैटरी, आप यस। एंटर बैटरी परसेंटेज बोलते हो और फिर आप 5 पर, एक मिनट ऊपर जाओ, मेरे को देखने दो। एंटर क्या किया आपने? इधर नहीं बच्चे, कंसोल में जाइए। कंसोल। कंसोल में आपने 5% टाइप किया है या उसने खुद लिए, कैसा है? नहीं, मैंने 5 दिया है ना डाला है। आपने? हाँ। 5 देने के बाद क्या किया आपने, एंटर किया है क्या? यस मैम। एक मिनट, मुझे आपका प्रोग्राम दिखाइए एक बार। नीचे जाइए, स्क्रॉल कीजिए नीचे। रुको। हाँ, ठीक है, नीचे जाओ। जो आपका प्रॉब्लम है उसे मेन में है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। देखते हैं, नीचे जाइए। रुको 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 रुको। नीचे स्क्रॉल करो, लास्ट में क्या है?
मुझे एक बार आपका डू से जहाँ से आपने लिखना शुरू किया ना वहां से दिखाओ। हाँ, डू से वाइल एंड जहाँ पे हो रहा है वहां पूरा मुझे देखना चाहिए, वैसा रखो आपका स्क्रीन। हाँ बस रखो। यहाँ पे है ना लाइन नंबर 69 पे देखो, आपने जो स्लैशन दिया उसे हटाओ। अब रन करो एक बार। लाइन नंबर 74 पर से भी स्लैशन हटाओ। जब आप प्रिंट एलन बोल देते हो मतलब वो न्यू लाइन आ जाती है, आपको अपने से स्पेस देने की जरूरत नहीं है वहां पे। वो इसको भी यस मैम। कंसीडर करता है इनपुट में। ओके। ठीक है, रन करिए अब एक बार सेव करके। वैसे ही आ रहा है मैम। ओके। यहाँ से नेक्स्ट लाइन हटाया ना तो ठीक मतलब सब बराबर आता है आउटपुट तो एक। हाँ वहां से स्पेस लिया ना। यस। बट वो एक मिनट, बट वो एक टीचर काम करेगा तो लाइन को कम से कम पता होता है। मैम इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में ही 80.9 लाइन नंबर 69 की बात करिए ना। उसने स्लैश एन भी दिया था, वो तो मैंने हटवाया है। एक काम करोगी, यस देखो तुम्हारे लाइन नंबर 69 पे जो एल एन है ना, उसको एक बार हटा सकते हो। एक बार इसको स्टॉप करो, रेड बटन, वापस रन करो एक बार। परवेज आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, शुभम कुछ बोल रहा था, आई डोंट नो, कोई तो कुछ बोल रहा था। वो जो स्ट्रिंग और अपन इंटीजर लेते हैं ना यूजर के पास से, तो स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में ना एससी डॉट नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, मतलब वो बफर ना करे स्ट्रिंग के बीच में और इंटीजर के बीच में। वैसे ही आ रहा है मैम। परवेज वापस बोलो, कौन सी लाइन की बात कर रहे हो आप, ऐसे नंबर बताओ। मतलब एंटर ब्रांड 57 56। 56 की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ वहाँ बोलो। पे एससी डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा है, तो वहां से क्या होता है वो स्पेस एलोकेट होता है, तो फिर वहाँ पे जो अपन 58 में स्पेस रखा है ना, वहाँ पे और एक बार एससी डॉट नेक्स्ट लाइन लिखेंगे ना, तो वो बफर हट जाएगा और एज यूजुअल प्रोग्राम रन करेगा। मतलब उसने लिखा स्ट्रिंग ही के। नहीं है वहां पे। नेक्स्ट लिखने से है ना वो स्पेस नहीं ले पा रही, इसलिए उसने नेक्स्ट लाइन लिखा है। तो वही ना उसको 50 किया स्पेस सेल्टोस ऐसे लिखना है। वही ना, और एक बार एंटर दबा के 58 पे अपन एससी डॉट नेक्स्ट लाइन लिख के अगर क्लोज करेंगे ना ब्रैकेट, तो भी हो जाएगा मैम। मतलब मेरे में भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम्म। जस्ट मैंने पूछा था चैट जीपीटी से, तो उसने बोला कि स्ट्रिंग और इंटीजर जब भी अपन यूजर के पास से लेते हैं, तो उसके बीच में एससी डॉट नेक्स्ट एससी डॉट नेक्स्ट लाइन रहना चाहिए। मैम मैंने भी ये गूगल किया था। ये बोल रहे हैं ना वही सेम उसने भी बोला था। क्या मतलब मतलब, मेरे को चार्ट जी समझा नहीं कहाँ पे क्या लाइन या होना चाहिए। यहाँ पे 58 पे ये डालने का है ये वाला पार्ट तो चलता है आई थिंक। ऐसे कैसे चलेगा? अरे चार्ट वो एक जीपी बार क्या से। है, आई टेल यू। हाँ हाँ हाँ, ठीक है वो। उसके लिए एक जुगाड़ हुआ वो तो, क्योंकि क्यों मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन करेगा ना, उसकी मतलब वो वहां पे एक इनपुट के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, दैट इज यस लाइक आप एक बफर ऐसे क्रिएट कर रहे हो बिकॉज आपका वहां पे कोई एक ग्लिच है। 57 पे ना एक ग्लिच है जिसके वजह से यहाँ पे अभी दूसरी बार जब ये रन हो रहा है ना, तो दोनों एक ही लाइन में आ रही है। अब वो हमको चेक करना पड़ेगा। जो आप बोल रहे हो मेरे को समझा, वो क्यों बोल रहा है ना कि आप मिस हो गया आपका, ये क्या हो गया। यहाँ पे ना जो एंटर ब्रांड जो ये अभी जो दिख रहा है नीचे कंसोल पे, राइट, वहां पर एक्चुअली उसने कोई एक स्पेस कंसिडर करके वो एज्यूम कर लिया।
कि हाँ ठीक है, मतलब वो स्पेस खा गया वहां पे, वो जो उसको मिलना चाहिए था ना कैरेक्टर, उसकी जगह पे उसको एक स्पेस मिल गया, तो वो हो गया उसके हिसाब से काम खत्म। अभी जब ये प्रिंट करेगी ना इसका आउटपुट भी, तो वो वहां पे ब्लैंक आएगा क्योंकि वो स्पेस खा गया वहां पे। बट वो स्पेस जा कहाँ से रही है वो हमको फिगर आउट करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा ये कैसे इसने स्पेस खा ली, कहाँ से अपनी एक स्पेस एक्स्ट्रा जा रही है। ठीक है, वो आप जो बोल रहे हो ना, हाँ वो डालेंगे तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा फिर, वो स्पेस तो एक तो ये स्पेस खा जाएगा, लाइन नंबर 57 वाला स्पेस खा गया। फिर 58 पे जब आप नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे ना, तब वो यहाँ पे ब्रांड में सपोज टाटा डालती है, तो वो टाटा उसको मिल जाएगा और वो उसको अज्यूम करेगा। समझे? यस मैम, मैंने जब यस किया था मैम। ना तो वो बोल रहा था कि जावा में ना जो स्कैनर है ना उसके शायद हो अंदर सकता है। स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग और काम करोगे क्या, एक मिनट पूजा, मुझे एक बार आपका यस। डिस्प्ले मेथड तो दिखाओ ऊपर। कहीं से तो इसको एक एक्स्ट्रा स्पेस अंदर आ रही है, बिकॉज ये डिस्प्ले होने के बाद, नहीं डिस्प्ले के बाद नहीं होगा, वो 1 या 0 कुछ है ना, वहां पे कुछ है गड़बड़। यहाँ पे डाल- डिस्प्ले में एक बार दिखाओ, कोई एक्स्ट्रा लाइन ऐसे ही जबरदस्ती की आ रही है क्या? डिस्प्ले मेथड कहाँ से कॉल कर रहे हो आप? यहाँ से। ये ना लाइन नंबर 42 पे जो स्पेस है स्लैश एन करके, उसे हटाओ। लाइन नंबर 42। हाँ हटाया अभी मैम। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। या कहीं से तो ना इसको एक एक्स्ट्रा जबरदस्ती की स्पेस मिल रही है, रुको। रुको पूजा रुको, नीचे स्क्रॉल करो एक बार। 0 और 1 जहाँ पे इसने लिया वहां पे जाओ एक बार। हेलो पूजा, आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। हाँ नीचे जाओ, जहाँ पे आप 0 या 1 स्कैन कर रहे हो ना, उससे गिव मी 0 और 1 यस। वहां पे एक बार दिखाओ। ये पर ये शायद कहीं तो एक एक्स्ट्रा स्पेस खुद से दे रही होगी, तो एक कोई एंटर एक्स्ट्रा जा रहा है शायद। हाँ है ना, वहां पे से स्लैश एन। एक बार ऊपर जाओ, कोई एक और जगह पे तुमने कहीं पे स्लैश एन दी है क्या? सब कुछ एक ही बार ठीक करके रन करते हैं ना। कहीं और एक्स्ट्रा स्लैश एन है क्या? और ऊपर जाइए। नहीं है मैम। ठीक है, अब इसको एक बार स्टॉप करो, वापस एक बार रन कर दो। करो रन। जो आप बोल रहे हो वो हम डाल तो देंगे, बट पूजा वो एक जुगाड़ है, मतलब यस मैम बिकॉज अभी जुगाड़ हमको होगा वो पता तो। नहीं चल रहा है कि ये स्पेस कहाँ से खा रहा है। एक वो है ना, एंटर ब्रांड आपका एक स्पेस खा गया है, वो आगे इधर से यस रही है मैम। ना, वो नहीं समझ में आ रही है। यहाँ पे ये हटाया तो करेक्ट होता है मतलब नहीं उसको यहाँ पे। हटाएंगे थोड़ी, यहाँ बट रुको 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 रुको, एक बार मुझे दिखाओ आपके ऑप्शन क्या है, वाइल नॉट इक्वल्स टू 0 क्या है नीचे? नीचे एक बार है ना, जहाँ पे आपने चॉइस कंज्यूम की है ना, देखो लाइन नंबर 70, उसके बाद एक बार प्रिंट करवाओ, चॉइस क्या है आपकी। बट नॉट इक्वल सही है ना, कोई ऑप्शन तो नहीं इसका है जो चलते हैं। पर उसने देखो अगर नहीं किया होता तो वापस हमने घुसता ही नहीं ना इंटर ब्रांड में। उसने 1 लिया है वहां पे, ऐसा नहीं है नहीं लिया, पर अगर वो 1 नहीं लेता ना, तो ये वापस अंदर आता ही नहीं, बाहर निकल जाता था। उसके बाद नीचे वो काउंट प्रिंट कर रही है, वो प्रिंट होता था।
यहाँ पे जाता ही नहीं। तभी तो एक अननेसेसरी अलन जा रहा है, वो समझ नहीं आ रहा कि एक बार ऊपर जाओ, अपना डिस्प्ले वाला वापस दिखाओ मुझे एक बार। मैम प्रॉब्लम कहाँ है, मतलब क्या प्रॉब्लम था? मैं लेट से ज्वाइन हुआ। विश्वजीत, इसका प्रॉब्लम ये है कि एक बार तो लूप सही सलामत घूम रहा है, यस मैम। दूसरी बार जब वापस लूप घूमता है ना, तो देखो ये ब्रांड डालने के लिए वो रुका ही नहीं, वो सीधा स्पीड पे आ गया। तो कहीं से ब्रांड ना कुछ एक्स्ट्रा स्पेस खा रहा है, यस मैम। जिसके वजह से वो वेट नहीं करता है उस इनपुट के लिए, और वो स्ट्रेट अवे प्रिंट करता है। क्या लिखा है यहाँ पे, बैटरी। ब्रांड से तो ब्रांड एंटर नहीं हो रहा, डायरेक्ट स्पीड एंटर, स्पीड पे जा रहा है। यस हाँ, मैम, सेकंड लूप में। समझा समझा। पूजा मुझे एक बार जैसे जबरदस्ती का कुछ दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे। ये तो कोड फाइल शेयर का तो सब मतलब ऐसे हम ये देखेंगे। नीचे स्क्रॉल करो, एकदम वापस जाओ। कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा है इसमें बच्चे। वो डालो और फिलहाल तो अपना लूप चलाओ, और इसको और ये वाली कोड की फाइल एक बार चैट बॉक्स में डालो। लेट एवरीवन एक्सपेरिमेंट क्या आता है उधर, ठीक है। यस यस मैम, मैम। मैंने वही बोला कि ये मतलब ऐसे जुगाड़ मत मारो, बट उसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, तो सिर्फ एक क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा है एक एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ से आ रही है, इसीलिए हम लोग चला रहे हैं उसको, ठीक है। वो जो आप बोल यस रही थी मैम। लाइन नंबर 58 पे, एक मैं डाल देती हूँ, वो डाल दो वहां पे, देखते क्या होता है फिर आगे। यस मैम। आपका स्क्रीन शायद हैंग हो गया है। हाँ, रन करो अब एक बार, स्टॉप करो पहले, आपका ऑलरेडी रनिंग स्टेटमेंट। ये लाइन जो होता है ना, नेक्स्ट लाइन, ये बहुत इरिटेटिंग है, मतलब ये कहीं से कुछ भी करता है। यस मैम। इट इज आगे का है। इम्पोर्टेंट ऑलवेज। या रन करो ना पूरा, पूजा। रन किया मैम, वो आगे का नहीं आ रहे। अभी तुम्हें एक एक्स्ट्रा एंटर मारना पड़ेगा ना। देखो, डालो किया सेल्टोस डालो। या मारो, एक एंटर मारो। आया। या यस। अब क्योंकि वो फालतू का जो स्पेस खा रहा था, हमने उसको कवर अप करने की कोशिश की। देखो यस अब मैम। आपका ये सब चिपक चिपक के आएगा एक दूसरे से। समझ में आई बात? तो यही यस। है इसका, ये बहुत। अभी देखो वापस करोगी तब ठीक आ रहा है, अब वो जो स्पेस उसने खाई थी ना, वो खा चुका। अब आप टाइप यस। करोगी तो अब पूरा परफेक्ट आएगा, देखो करो, टाटा नैनो जो भी है। आया जगह पे। यस मैम आया। एक और लूप घुमाओ, वो बाहर निकल गई। यस। ठीक है, ऐसे 2-3 लूप घुमा के देखो सही जा रहा है क्या। यस मैम। इसके बाद वाला एक और लूप घुमाओ, तीसरे वाले में शायद वापस तुम्हें एंटर मारना पड़ेगा, एक बार देखो। ओके। नहीं, शायद नहीं होगा, एंटर नहीं मारना पड़ेगा। तो जबरदस्ती का एक स्पेस उसका खा रहा है, जब वो चॉइस ले रही है ना, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो जबरदस्ती का एक स्पेस खा रहा है। एक और कर सकती हो।
हाँ ये परवेज ने जो चीज बोली ना उससे मुझे एक बात पता चली, जहाँ पे तुम्हारा ये वाइल लूप का चॉइस खत्म हो रहा है ना, यस मैम। स्कैनर किधर डिक्लेयर किया एक बार दिखाओ मुझे। बट वो फिर ऐसा हो जाएगा, बार बार स्कैनर डिक्लेयर कर रहा है। क्या किया है मैम हाँ 51 नहीं पे? ठीक है, बार बार स्कैनर। परवेज जो आप बोल रहे हो ना, उसके हिसाब से क्या होगा कि अगर हमने स्कैनर को लास्ट में फ्लश किया ना, ठीक है, दूसरी बार नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे आया फिर फिर से एम्प्टी हो ब्रांड गया। नहीं लिया है उसने। यस, ब्रांड उसने लिया ही नहीं है। अरे होगा ना मेरी जान, वहां पे देखो 57 पे जो हो रहा है वो यस तुम इसमें अंदर डाल रही हो, जो 58 पे हो रहा है वो ब्रांड में थोड़ी स्टोर हो रहा है, वो तो हवा में जा रहा है, समझे? तो ये जुगाड़ काम यस नहीं मैम। कर रहा है, इट इज फेल। कुछ नहीं, या रुको अभी एक मिनट। परवेज जो आप बोल रहे हो ना, अगर वो करना है, मुझे फ्लश करना है, दैट मीन्स अगर मैं ये लूप खत्म होने के पहले लास्ट में जब चॉइस लेती हूँ उसके बाद फ्लश करती हूँ, ठीक है, तो मुझे स्कैनर अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, विच इज नॉट राइट, क्योंकि आप बार बार वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करते हो। आप एक ही बार ग्लोबली डिक्लेयर करते हो फिर उसे लूप में यूज करते हो। इसका कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए, यस मैम। वो समझे? कोड फाइल शेयर करने के लिए बोला मैंने। हाँ वो कोड फाइल शेयर कर दी आप लोगों के साथ। यस क्या नाम है पूजा, इसको चैट में यस देखो, डाल सकते हो क्या फाइल को? यस मैम। सेंड करो एक बार, ठीक है, और फिर सब या लोग प्लीज डाउनलोड करो और इसको थोड़ा सा देखो क्या कर सकते यस मैम। या हो। ओह इट्स ऑलरेडी 11:20, लेट्स स्टार्ट। सो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, वी वर टॉकिंग अबाउट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और शुभम, जो भी डेटा होता है ना वो मैं यहीं पे रखती हूँ, मेरे पास कुछ होता नहीं है, it is everything is online, so if you want anything just keep taking screenshots, ठीक है? आप अगर मेरे से मटेरियल मांगोगे, मेरे पास कुछ होता नहीं है, आई डोंट टेक एनीथिंग होम, जो बनता है वो ऐसी पीसी में होता है, ये पीसी यहीं पे होता है। ठीक है, हम लोग ने ये किया था कि इनहेरिटेंस हमारा चल रहा था, एंड देन उस दिन हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टर्स के साथ इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे थे ना। सो ये हमारा हो चुका था, लेट्स रिवाइज वंस क्विकली व्हाट वी डिड द अदर डे। इसमें हमने ऐसे बात की थी कि सपोज आपके पास कंस्ट्रक्टर है आपके किसी पेरेंट क्लास में, एंड उसे आप चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हो, तो आप कैसे काम करोगे? सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। यहाँ पर constructor chaining is the process of calling one constructor from another constructor with respect to current object। अब ये कब करना पड़ता है आपको? दिस इज मेनली व्हेन यू आर यूजिंग इनहेरिटेंस, ठीक है? दो तरीके से आप इस चीज को करते हो, एक तो विद इन द सेम क्लास एंड ऑल्सो फ्रॉम बेस क्लास। विद इन द सेम क्लास आप जब भी यूज करते हो आप दिस का यूज करते हो, दिस मेथड बोलते हैं जिसे हम, ठीक है? और सुपर कंस्ट्रक्टर का भी यूज करते हो जब आप बेस क्लास से पेरेंट क्लास से सब क्लास में लेके आने की कोशिश कर रहे हो किसी कंस्ट्रक्टर को। तो अब जब हमने उस दिन ये एग्जांपल किया था, वी डिड दिस, वी क्रिएटेड अ फ्यू पैरामीटर्स हियर इन, ये वाला था ना पर्सन स्टूडेंट वाला, इसमें हमने एक पर्सन क्लास बनाया था जिसके अंदर हमने एक पर्सन का कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, राइट? उसको हमने इनहेरिट किया यहाँ पर स्टूडेंट क्लास में पर्सन को, बट बिकॉज अब हमको सिर्फ ये दो तो मिल जाएंगे यहाँ पर, इनहेरिट होने के बाद नेम एंड एज आपका आ जाएगा इधर मार्क्स के इधर, राइट? तो ये दोनों चीजें आपकी इनहेरिट हो गई यहाँ पे। बट आप इनिशियलाइज कैसे करोगे? तो आपको जब स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बनता है, आपको तीनों चीजें यूजर से लेनी है, नेम एज मार्क्स। इसमें आप सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो, सुपर कंस्ट्रक्टर मतलब कॉलिंग द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ये दो जो वैल्यूज है वो आप कैसे एज एन आर्गुमेंट पास करते हो, वो किधर जाती है आपकी, इन दोनों को इनिशियलाइज करने का काम करती है, ठीक है? एंड देन वापस उधर ही आते हैं जहां से हमने कॉल किया है। सो जो तीसरा होता है आपका मार्क्स, वो आप इनिशियलाइज कर रहे हो। दिस इज हाउ वी यूज पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इन द चाइल्ड क्लास। आप कैसे उसको कॉल कराते हो?
अच्छा, अगर सपोज आपने कॉल नहीं करवाया है, देयर इज अ सिनेरियो वेयर वी डोंट कॉल, ठीक है, तो आप फिर भी जैसे मुझे बिस्मिल्लाह ने कहा कि मैम मैंने तो कॉल नहीं किया बट फिर भी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अपने आप ट्रिगर हो रहा है, वो कब होता है? जब आप इधर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हो एंड यू ट्राई एंड यू कॉल दैट, मतलब कि आप स्टूडेंट वन का ऑब्जेक्ट बनाओगे एंड यू हैव अ नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो वो ऑटोमेटिकली पैरामीटराइज सॉरी आपके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाता है, नॉट पैरामीटराइज वाला, ठीक है, वहां पे भी वो नॉन पैरामीटराइज वाले को भी कॉल करवाता है। सपोज अगर आपने बनाया ही नहीं है वहां पे इन पर्सन वन, यू हैव नॉट मेड एनी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो जेवीएम आपको प्रोवाइड करके देता है एंड इट इज ऑटोमेटिकली मेकिंग अ कॉल टू द सुपर। सुपर मतलब क्या होता है? सुपर इज सुपर मेथड हम बोलते हैं उसे, इट इज बेसिकली कॉलिंग द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर दैट इज पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, फिर इसी के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर दिस एंड सुपर कीवर्ड, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको कब यूज करना है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो पहले एक बार देखते हैं कि ये यूज कैसे होता है। सो लेट्स क्रिएट वन क्लास हियर, एक नया ही पैकेज बना लेता है। This will be having name as हम एक ये बनाते हैं, से सपोज व्हीकल क्लास बनाया मैंने, ठीक है, मैं बना सकती हूँ क्योंकि मेरा पैकेज चेंज हो गया अभी, तो इसका अभी पुराने पैकेज के साथ कोई क्लैश नहीं होगा। पैकेज इज जस्ट लाइक फोल्डर्स। फोल्डर मतलब क्या होता है? जो आप अपने लैपटॉप पे बनाते हो या पीसी पे बनाते हो, ठीक है, से सपोज आपने एक फोल्डर में एक नाम बनाया है, ए नाम की एक फाइल बनाई है, राइट। अब इसी में अगर आप वापस ए नाम की फाइल बनाने जाते हो तो वो आपको एरर देता है ना। तो हमें क्या करना होता है, इंस्टेड ऑफ इफ आई वांट टू यूज सेम क्लास नेम और समथिंग लाइक दैट, तो मुझे दूसरा पैक फोल्डर बनाना है और फिर मैं उसके अंदर ए नाम का बना सकती हूँ, राइट। तो दिस इज जस्ट लाइक पैकेज वन एंड दिस इज लाइक पैकेज टू। तो अब ये मतलब why we are making packages, because we want to manage folders in our programs, in our project, है ना। सो हम इसीलिए पैकेजेस बनाते हैं। जब आप पैकेजेस बनाते हो तो आप रिपीटेड नाम या कुछ भी ऐसे दे सकते हो, वहां पे फिर वो क्लैश नहीं होता है। बट एक ही फाइल के अंदर आप अगर बोलेंगे एक ही फोल्डर के अंदर दो सेम नाम की फाइल्स मैं बना दूं, तो वो नहीं होता है, एरर देगा। इसीलिए हमें पैकेजेस में मैं अलग अलग बना सकती हूँ। अभी आप मैंने उस दिन व्हीकल क्लास बना दिया था ऑलरेडी, राइट, बट वापस मैं अभी बनाऊंगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज पैकेज चेंज हो गया मेरा, नाउ इट इज कॉम डॉट दिस सुपर, राइट। तो व्हीकल के अंदर हम लोग से सपोज एक वेरिएबल बनाते हैं स्पीड, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं void डिस्प्ले। ये क्या करेगा आपका? सो दिस इज जस्ट गोइंग टू प्रिंट द स्पीड ऑफ माय व्हीकल, ठीक है। अब बिकॉज मैं सेम क्लास की बात कर रही हूँ, मतलब कि स्पीड जो है मेरा वो इसी क्लास के अंदर है जहाँ पे मेरा डिस्प्ले है, दोनों एक ही क्लास के अंदर, राइट। तो हम लोग इसीलिए इधर क्या यूज कर सकते हैं, दिस, ओके, दिस मतलब करंट क्लास। दिस आप जब भी यूज करते हो यू आर टॉकिंग अबाउट योर करंट क्लास वेरिएबल्स, करंट क्लास मेथड्स, दिस कीवर्ड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है यहाँ पर, से सपोज मैंने यहाँ पे व्हीकल का कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसे जस्ट बोल रही हूँ क्या, फिर यहाँ पे से सपोज मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ, बट इसमें एक पैरामीटर है स्पीड करके, ठीक है।
और मैं यहाँ पर दिस करके एक मेथड को कॉल कर रही हूँ। जब मैं ऐसा कुछ करती हूँ इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन है, ये वाला जो लाइन पे मैं क्या करना चाह रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू कॉल इसको, ठीक है। तो ये कॉलिंग द नो आर्क कंस्ट्रक्टर ऑफ कौन सा, करंट क्लास, जो हमारा अभी क्लास है उसी के, इसको मैं कॉल करना चाहती हूँ, है ना। कैसे, दिस। तो जब भी हम बोलते हैं दिस मेथड या दिस कंस्ट्रक्टर, जब भी हम बात करते हैं, इट इज एक्चुअली कॉलिंग दिस वन, ये हम इसी को कॉल लगा रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो लाइक कंस्ट्रक्टर चेनिंग ओनली, कि एक कंस्ट्रक्टर से आप दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा रहे हो, ठीक है। मेथड चेनिंग, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, चेन मतलब क्या, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, है ना। ओके। दूसरा चीज देखो, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको कॉल किया। सपोज करो इसके अंदर एक और कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर पब्लिक व्हीकल, ठीक है, और एक इंटीजर ए और एक इंटीजर बी। आई डोंट नो व्हाट इज इंटीजर ए इंटीजर बी, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस, कि अगर मैं दिस करके यहाँ पर कुछ एक वैल्यू पास करती हूँ इंटीजर, तो मैं किसको कॉल करवा रही हूँ, ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो मैं इधर क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, कॉलिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ करंट क्लास, जो मेरा अभी का क्लास है जिसके अंदर मैं खड़ी हूँ, उसके बारे में बात हो रही है। समझ में आया, पीपल हु आर ऑनलाइन, इज इट क्लियर। अब देखो यस यहाँ पे मैम। कॉल कैसे हो रहा है। तो आपने से सपोज इस व्हीकल का आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, है ना, और आप इधर ऐसा कुछ करते हो, से सपोज आपने व्हीकल का V1 करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू व्हीकल। आपके पास तीन कंस्ट्रक्टर है कॉल करने के लिए, आप ये बुला सकते हो विद 2 आर्ग्यूमेंट्स, विद सिंगल आर्ग्यूमेंट, या विद नो आर्ग्यूमेंट, है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं 2 आर्ग्यूमेंट वाला बुलाती हूँ। तो देखो ये क्या बोलता है, सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 300, ओके, और यहाँ पे दे दी 400। कुछ करने नहीं वाली हूँ मैं इस वैल्यू का, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ट्रिगर कैसे हो रहा है। और यहाँ पर ना मैं एक सेंटेंस प्रिंट करवाती हूँ, तो आपको पता चले कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, ये बस जब भी गलत चलेगा, ये बस जब भी ट्रिगर होगा ना, ये वाला आपका कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तब ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, तो हमको पता चलेगा कि वो कब ट्रिगर हुआ। ओके, अभी देखो क्या होगा, आपने यहाँ पर ये वाले को बुलाया, मतलब यू हैव आस्क्ड कि भैया ये वाला कंस्ट्रक्टर ट्रिगर होना चाहिए, तो क्या होगा, आपका कॉल किधर जाएगा, डायरेक्टली इसके पास जाएगा, है ना। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये अंदर से दिस 20 बोलता है, दिस 20 मतलब एक सिंगल आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना है, इसके पास चला जाएगा, राइट। उधर जाके वो बोलता है कि दिस वाले को भी बुलाओ, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर वाला जो अपना नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बना हुआ उसके पास चला जाएगा, ठीक है। वो जैसे प्रिंट होगा, कंट्रोल किधर आएगा, वापस इसके पास आएगा, ये प्रिंट होगा आपका। फिर कंट्रोल किधर आएगा, जिसने कॉल किया था उसके पास, बट इधर कुछ है नहीं, फिर वापस कंट्रोल किधर आ जाएगा, आपके मेन के अंदर। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, ओके। और इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी दो, एक ही इसके अंदर कभी भी दो कंस्ट्रक्टर को कॉल अलाउड ही नहीं होता है। आप जब भी करते हो तो, क्योंकि फिर वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। सपोज करो आपने इधर भी दिस को कॉल करवाया, या ऐसा कुछ कर दिया आपने यहाँ पर, कि सपोज ये होने के बाद आप ना दिस को भी कॉल करो, ठीक है, तो दिस वाला ब्लैंक वाला भी कॉल होना चाहिए, होगा नहीं क्योंकि एरर आएगी, बट ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, वापस आएगा, वापस जाएगा, इधर जाएगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाएगी आपसे कि वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, फिर उसको बाहर नहीं निकाल सकते आप, बिकॉज वो आपका प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो हम इसीलिए अवॉइड करते हैं, एक ही अगर आपका कंस्ट्रक्टर है उससे सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर को ही कॉल जाता है। दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर को अगर मैं कॉल कर रही हूँ ना, देखो यहाँ पे एरर आ रही है, क्या बोल रहा है,
The Java feature flexible constructor bodies is only available with source level 25. अबे ऐसे नहीं बोलता है, रुको, इधर कुछ और होना चाहिए था एरर। इसका एक रूल है, I'll tell you what. This should be always the first statement in the constructor. तो मैंने इसको सेकंड रखा है, इसीलिए ये एरर है। ये एरर कुछ और आ रही है, ऐसी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर रख देती हूँ इसके, तो नीचे वाले में एरर आएगी। इसका एक रूल ऐसा बोलता है दैट दिस हो या सुपर, दोनों में से आप जो भी यूज कर रहे हो, दैट शुड बी द फर्स्ट लाइन टू बी कॉल्ड। मतलब कि आप इसको तो भूल ही जाओ, ये 1 मिनट के लिए चलो हमने नहीं लिखा, ठीक है, ये पहला लाइन कॉल है इसके अंदर। बट अगर सपोज ना मैंने यहाँ पर भी इसको ऊपर नीचे कर दिया ना, फॉर एग्जाम्पल दिस, देखो यहाँ पे एरर आने लगी आपको लाइन नंबर 10 पे। क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ प्रिंट पहले कराया, दिस बाद में लिखना है। क्यों ऐसा आया? बिकॉज द रूल सेज दैट दिस शुड बी द फर्स्ट लाइन इन द कंस्ट्रक्टर। मतलब कि ये जो आपने लिखा है ना, ये आप बाद में लिखो, दिस को पहले बुलाओ, ठीक है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, इफ यू आर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर से आप दिस लिख रहे हो या सुपर लिख रहे हो, इट शुड बी ऑलवेज द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आप दिस लिखते हो या सुपर लिखते हो, दोनों में से पहली बात तो एक ही को बुला पाओगे, दूसरा चीज के दोनों में से सिर्फ एक ही, मतलब जो भी है वो पहला लाइन पे ही होना चाहिए। पहले लाइन से नीचे आ गया ना तो वो एरर देना शुरू कर देगा आपको। ओके, यहाँ पे मैंने रूल्स में लिखा है, आपको मैं दिखा सकती हूँ। कैन वी यूज बोथ दिस एंड सुपर इन द सेम, ये नहीं है, 1 मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया वो वाला। इसमें शायद लिखा हुआ नहीं है, बट हम यहाँ पे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर में। हम्म, लिखा है क्या? मैंने लिखा था कहीं तो मुझे याद नहीं मैंने किसका लगाया था। हाँ ये रहा, द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द ब्लॉक प्रॉपर एग्जीक्यूशन विच इज नॉट पॉसिबल। सो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है ये, कि दोनों को हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। मतलब हाँ ये रहा, मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट द कंस्ट्रक्टर ब्लॉक टू बी कंस्ट्रक्ट। वही छोड़ो, इस पर हटा देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में आंसर लिखा है। देखो ये ऐसे पूछ रहा है दिस एंड सुपर का, वो तो इग्नोर कर दो 1 मिनट के, क्योंकि हमने सुपर पढ़ा ही नहीं तो हमको नहीं पता। बट ये बात ध्यान रखो, दिस must be the first statement in the constructor block for it to be executed। अगर आप वैसा नहीं करते हो तो वो कंपाइल टाइम एरर रेज करता है, जैसे कि अभी हो रहा था हमारे साथ। अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे से इस जगह पे इसको यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, और मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगी यहाँ पे एरर आएगी नीचे। अभी वो दिखा नहीं रहा है बट उसको बोलना चाहिए। देखो आई यहाँ पे, ठीक है, देखो क्या एरर है, ये वही दे रहा है। पहले ऐसे नहीं लिख के आता था, ये चेंज हो गई एरर। वो पहले लिखता था कि इट शुड बी द फर्स्ट लाइन टू बी कॉल्ड, क्योंकि हमने ऊपर नीचे कर दिया ना, इसीलिए ये एक्सेप्शन फायर हो रहा है। अब ये किधर फायर कर रहा है, अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये आपको तब याद आएगा जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम करोगे ना, तब भी आपको काम आएगा। यहाँ पे से शुरू हुआ 27 से, ठीक है। ये ध्यान से देखो एरर कौन सी लाइन पे आ रही है, ध्यान से देखो, 10 बोल रहा है, 16 बोल रहा है और 27 बोल रहा है, ठीक है, 10, 16, 27। अब देखो यहाँ पर ये कैसे 3 लाइन की एरर क्यों बता रहा है हमको। आपने क्या किया, आपने यहाँ से इसको कॉल किया, कौन सी लाइन से कॉल किया है, 27, ठीक है। अब ये कॉल जाता कौन सी लाइन पे है, ये कॉल सीधा किधर जाएगा, इस वाले के पास ना, इधर। और फिर किसको कॉल होगा, 16 लाइन से कॉल हो रहा है। आई यहाँ पे एरर देखो 16 की, है ना। फिर ये गया किधर, इधर। जैसे ही वो इसके पास जाता है ना यहाँ पर,
तो एक्सेप्शन फायर हो जाती है, मतलब कि एरर ट्रिगर होती है। एरर ट्रिगर किधर हुई? पहली पहली ट्रिगर हुई है 10 पे, क्योंकि कैसा हुआ, नीचे से ये ऊपर 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 जा रहा था, तब एरर नहीं थी। एरर कब हुई? जब वो लाइन नंबर 10 के पास पहुंचा है, तब एरर ट्रिगर हुई। वो एरर सॉल्व करने के लिए वो वापस किधर कूद के जाता है? लाइन नंबर 16 के पास। पर वो वहां पे कोई आपने हैंडल नहीं की है वो एरर को, है ना। वहां पे आप कुछ, आपको पता ही नहीं था कि एरर होने वाली है। तो ट्रिगर किधर हुई? पहले लाइन नंबर 10 पे ट्रिगर हुई। ठीक है। वो जंप करके किधर गई? एरर 16 के पास गई। वो सोचता है कि अच्छा शायद 16 पे कोई सॉल्यूशन होगा, बट 16 पे भी उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो वहां पे भी ट्रिगर फायर हो गया कि भैया प्रॉब्लम है यहाँ पे। फिर वो जंप करके किधर गया? जहां से आपने मेन में कॉल किया था। मेन में कॉल किया था, उसका लाइन का नंबर क्या था? 27। फिर उसके पास जाता है, वहां से भी नहीं होती, तो फाइनली वो बोलता है कि भैया लो एरर आ गई है, कंपाइलेशन प्रॉब्लम आई है, देखो इस लाइन पे है, आप इसमें से कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, तो देख लो, एक बार जाके कर लो। समझ में आया? इससे हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन प्रोपोगेशन। बट ये अभी आपको नहीं याद रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, ये बाद में आएगा आपको। ऐसे मल्टीपल लाइन की एरर क्यों आ रही है, जबकि एरर कहाँ है? सिर्फ अपनी इधर एरर है ना, लाइन नंबर 10 पे एरर है। बट ये 3 लाइन की एरर क्यों दिखा रहा है? तो आपको कहाँ से सॉल्व करना चाहिए? पहले तो जो सबसे पहले जहाँ पे ट्रिगर हुआ है, पहले उधर जाके चेक करो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद नीचे जाओ, जो दूसरा लाइन लिखा है, क्या आप शायद वहां पे से ठीक कर सकते हो उसको? नहीं। फिर इधर जाओ, क्या उसको ठीक कर सकते हो? नहीं। तो वो अलग कहानी है, इसको ठीक कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे, बट अभी नहीं, हमारे लिए वो पूरा एक चैप्टर है अलग से। ओके, इसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन प्रोपगेशन। अभी आपको समझा कि ये चेनिंग कैसे वर्क कर रहा था। ऊपर 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 जाता है और फिर वापस 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 भी आता है। इसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, मेथड चेनिंग भी बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी बोलते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ ये चीज, ये कैसे 3 एरर क्यों आ रही है यहाँ पे? यस सर, नो, पीपल हु आर ऑनलाइन। यस मैम। ठीक है, तो याद रहेगा यस ये मैम। चीज। आपको कभी भी ऐसे 3-4 एरर आ जाती है, सबसे पहला जहां पे ट्रिगर हो रहा है वहां पे जाके देखो क्या हो रहा है प्रॉब्लम। आपको मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उसके बाद वाली लाइन पे जाके देखो क्या बोल रहा है। वहां पे कुछ मिल रहा है, कुछ कर पाओगे? नहीं। फिर प्रॉब्लम है, फिर हल्ला मचाओ, पर पहले खुद जाके सॉल्व करने की कोशिश करो कि इधर क्या ऐसा हुआ जो ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन दिस? हम यहाँ पे बात कर रहे थे दिस कंस्ट्रक्टर कॉल के लिए। ठीक है, दिस कब बात करते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट क्लास मेथड और करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। करंट क्लास मेथड कैसे होगा? तो देखो, सपोज आपने अभी सर को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि हमारी इधर एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने दिस को सेकंड लाइन में डाल दिया था, इसीलिए। दिस को कॉल करोगे या सुपर को कॉल करोगे, हमेशा वो कंस्ट्रक्टर के अंदर पहला लाइन होना चाहिए। ये याद रखो, दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। ओके, अब देखो दूसरी चीज समझो। आपको इस मेथड को कॉल करवाना है, या फिर आपको इस वेरिएबल को एक्सेस करना है। क्लास के अंदर जो अपना खुद का क्लास है, उसके अंदर का जब भी किसी मेथड या किसी वेरिएबल को आपको एक्सेस करना होता है, उस टाइम पे आप किसको यूज करते हो? दिस कीवर्ड को यूज करते हो। यहाँ पे देखो, मेरे को ये वेरिएबल को यूज करना था, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? दिस डॉट स्पीड। मतलब इस क्लास के अंदर जो स्पीड मेथड है उसके बारे में बात हो रही है ना। अगर सपोज मुझे डिस्प्ले मेथड को अपने खुद के घर के किसी मेथड से कॉल करना होता, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे शो का एक मेथड बनाया है, एंड उसी के अंदर से मुझे वो डिस्प्ले वाला मेथड, मतलब कौन सा वाला, इस मेथड को यहाँ से कॉल करवाना है, तो मैं कैसे करवा सकती हूँ? सिंपल है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दिस डॉट, देखो मुझे यहाँ पे स्पीड दिख रहा है ऑप्शन में, दैट इज द वेरिएबल, है ना। डिस्प्ले दिख रहा है क्या मुझे कहीं पे? ये देखो दिख रहा है, डिस्प्ले वॉइड व्हीकल, उसकी बात हो रही है ना। तो दिस से आप अपने खुद के क्लास के वेरिएबल्स या फिर मेथड्स दोनों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, पीपल हु आर ऑनलाइन, इज इट क्लियर? यस मैम। मैम इसका यस लॉजिक सर। क्या है? उसका लॉजिक कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ आपको दिखाना था
कि आप अपने करंट क्लास के अंदर किसी मेथड को ट्रिगर करवाना चाहते हैं, किसी मेथड को कॉल करवाना चाहते हैं थ्रू अ मेथड, ठीक है, तब आप दिस यूज करेंगे। ओके, एनी कंफ्यूजन इन दिस? पक्का? सो दिस आप दो जगह पे देखे हो, एक तो आपका दिस कीवर्ड है जो कि करंट क्लास के वेरिएबल या करंट क्लास के मेथड को कॉल करने का काम करता है, दूसरा दिस मेथड था जिसे आप यूज करते हो करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को ट्रिगर करने के लिए, है ना? यहाँ तक कोई डाउट है? आप इस एग्जाम्पल को एक बार ट्राई कर लो और अपने आप ऑपरेट कर लो, फिर हम लोग सुपर के पास जाते हैं, क्योंकि सुपर तो फिर कर देंगे सब खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है? पहले आप इसे ट्राई कर लो। इसको कॉल कैसे करोगे? शो को शो को कॉल कैसे करोगे? विश्वजीत, शुभम, पूजा? मैम मेन से हाँ, कैसे? कि ये करना क्या है, जैसे कि न्यू ऑब्जेक्ट शुभम, क्रिएट करेंगे। ऑफ कोर्स, इजी सा क्वेश्चन पूछा तो ऑब्जेक्ट घबरा गए? वेरिएबल हाँ v1 ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल शो क्या v1 हो डॉट शो। गया भाई, इतना टाइम? नहीं सिंपल है मैं ना, वो मेथड को कैसे कॉल करते हैं, मैं मैंने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जानबूझ बोलना के भूल गया मैं। मैम विश्वजीत बात कर रहा था इसलिए मैं नहीं बोला। ओके ओके ओके, सिंपल सा चीज है, मैंने थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन पूछ लिया, डिफिकल्ट पढ़ाते पढ़ाते तो तुम इजी वाला भूल जाओगे। तो विश्वजीत, नहीं मैं याद था, मतलब कैसे कॉल करने याद था, लेकिन उसको मुझे ऑब्जेक्ट बोलते हैं वही मैं याद कर रहा था, क्या बोलते हैं उसको ऐसे। वाह, सही जा रहे हो बेटा। चलो ठीक है, ट्राई करो, कोई बात नहीं। मैंने जानबूझ के पूछा, मुझे देखना था कि ऐसा तो नहीं है ये दिस सुपर के बीच में तुम लोग यही भूल गए कि इसको कैसे कॉल करना है। नहीं नहीं, ये तो चलो ट्राई करो इसको फटाफट एक बार, ठीक है? एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग आगे जाते हैं।
Any confusions, any questions? Ja, Shubham, Mujib, Parvez. मैम मैम, नो मैम। हाँ, शायद वो चेंजेस आए थे 17 में नहीं था, ये एरर अलग था पर done with this. Everyone who is online. Yes, ma'am. Okay. Let's go to the next example. इसी में थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं, ठीक है? अभी ये था हमारा व्हीकल क्लास, ठीक है? अभी इसी को हम लोग इनहेरिट करते हैं आपके क्लास बाइक के अंदर एक्सटेंड्स, ओके? सो अब अगर सपोज इसके अंदर भी एक वेरिएबल होता स्पीड, ठीक है? एंड हम यहाँ पे बोलते थे void print डेटा, और उसके अंदर हम बोलते थे आउट करके स्पीड इज, अब अगर आप यहाँ पर बोलते हैं इसको कि ये जो स्पीड है ना इसको प्रिंट कर भाई, ठीक है? तो आपको इसको क्या बोलना पड़ता?
दिस डॉट स्पीड। दिख रहा है आपको? देखो डिस्प्ले भी आया है, ओके, बट वो कहाँ से आ रहा है? पेरेंट क्लास से, व्हीकल से आ रहा है। बट जो स्पीड आ रहा है वो आपके पास किधर से आ रहा है? आपका जो करंट क्लास है उधर से आ रहा है, राइट? बट अगर आपको ऐसा भी लिखना होता, स्पीड ऑफ व्हीकल इज, और आपको यहाँ पे सुपर डॉट स्पीड लिखते, तो देखो कहाँ से आ रहा है? व्हीकल से आ रहा है ना? बाइक से नहीं आ रहा। क्यों? बिकॉज मैंने आगे कीवर्ड क्या लगाया है? सुपर। सुपर जब भी हम बोलते हैं वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द पेरेंट क्लास। मैम इसको कैसे पता कि पेरेंट क्लास वो है? बिकॉज मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया है इसको, ध्यान से देखो। अगर आपने इनहेरिटेंस नहीं किया होता तो ये सुपर ऊपर कुछ नहीं आता फिर, है ना? बिकॉज हमने एक्सटेंड किया है, मतलब कि हमने वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाया है वहां पे, इसीलिए हम लोग उसके बारे में बात कर पा रहे हैं। बात क्लियर हुआ? दिस कब यूज करोगे, सुपर कब यूज करोगे, पता चला? ठीक है, पीपल हु आर ऑनलाइन, इज इट क्लियर? यस मैम। दोनों में डिफरेंस This पता चला? दिस वी आर this ऑलवेज for यूजिंग same when we class. are use And this we are always using when we are talking about current class variable, current class methods. At that point of time we will be always using this. Super आप कब यूज करते हो? Super we are using when we are talking about parent class methods, parent class variables, तब हम super की बात करते हैं। ठीक है, अभी ऐसे ही इसके अंदर सपोज हमने एक ये बनाया, हमने ये चीज ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, बट मैं जस्ट रिपीट कर रही हूँ ये। अगर मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ, ठीक है, और मैं उसको ऐसे बोलती हूँ कि सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल करके आ, तो ये बेसिकली किसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा रहा है? मेरे पेरेंट क्लास का नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा रहा है, मतलब मेरे पेरेंट क्लास के सुपर को कॉल करवा रहा है। कौन सा वाला? नो आर्ग्यूमेंट वाला, ये है ना? देखो एक बार मैं इसको रन करती हूँ। आई एम जस्ट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ बाइक। इसको एक मिनट कमेंट आउट करते हैं एंड हम यहाँ पर एक बाइक का B1 करके एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या आउटपुट क्या आ रहा है अपना। तो देखो इसको उसको ट्रिगर करता है, नो आर कंस्ट्रक्टर ऑफ व्हीकल आया, मतलब कि किसको कॉल किया इसने? इसको कॉल किया। देखो, है ना? समझ में आया क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज जैसे आप कर रहे हो तो आपने अंदर बोल दिया है कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, दैट मीन्स जब भी बाइक कॉल होगा तब सुपर को कॉल करो, तो वो सीधा ऊपर वाला पेरेंट क्लास के सुपर को कॉल करने चला गया। ओके, अब एक सपोज करो यहाँ पर हमने एक ऐसा बनाया है बाइक, और फिर इसके अंदर हम एक इंटीजर एक एक्स पास कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट दैट एक्स विल बी, कोई एक तो भी इंटीजर वैल्यू हम पास करेंगे। अब उधर मैं ऐसा बोलती हूँ कि दिस को कॉल करवाना, यहाँ पे जब भी तुमको कॉल मिलता है ना तो तुम दिस को कॉल करवाना, तो ये क्या करेगा? देखो ध्यान से सुनो, जब भी आप यहाँ पर एक वैल्यू पास करोगे, सपोज आपने ऐसे बनाया इसको, है ना, इंटीजर बोला है ना, तो आप जब ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तभी डायरेक्टली किसके पास जाएगा? जाएगा अपने बाइक के पास, देखेगा कोई है क्या इंटीजर आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, हाँ है, उसके अंदर गया तो किसको कॉल हो रहा है? दिस को, तो ये सीधा किसके पास जाएगा? इसके पास। इधर से किसको कॉल हो रहा है? सुपर को, तो ये किसके पास जाएगा? ऊपर वाले सुपर वाले के पास, है ना? वापस कंट्रोल किसके पास आएगा? इसके पास। इधर से कंट्रोल किसके पास आएगा? कॉलिंग वाले के पास। इधर से कंट्रोल किधर आएगा? आपके मेन के पास, और आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, राइट? बट अगर आपने ऐसा कुछ किया कि ठीक है मेरा दिस तो कॉल हो, बट यहाँ पर ना मेरा सुपर भी था एक ऊपर जिसमें सिंगल आर्गुमेंट लग रहा था, तो उसको भी ट्रिगर कर दो भाई, करेगा क्या? नहीं करेगा। मैंने पहले भी कहा दिस या तो फिर सुपर, दोनों आप जब कॉल कर रहे हो इट शुड बी द फर्स्ट लाइन इन द कंस्ट्रक्टर। क्या ये फर्स्ट लाइन है कंस्ट्रक्टर की? नहीं, फर्स्ट लाइन में कौन बैठा हुआ है? दिस। ठीक है, तो मैम उसको हटा दो, उसको नीचे भेज दो, नीचे जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने अभी बोला दिस शुड बी द फर्स्ट लाइन इन द कंस्ट्रक्टर, तो फिर हम इसको कहाँ रखना पड़ेगा? ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा फिर? ऐसे इन दोनों में से आप एक ही कॉल कर सकते हो एट द टाइम।
आपने दिस को कॉल किया या आपने सुपर को कॉल किया, दोनों के सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी द फर्स्ट कॉल इन द कंस्ट्रक्टर। बात समझ में आ रही है? यस और नो? पीपल हु आर ऑनलाइन। यस मैम, यस मैम। ये क्या एरर क्रिएट करता है, देखो अब इसको ट्रिगर करवाते हैं हम, ठीक है। यहाँ से ये ट्रिगर हो रहा है, सीधा इसके पास जाएगा और ये पहले तो थोड़ा थोड़ा करके आएगा, बट फिर जब ये सुपर 12 ट्रिगर होगा ना, तब उसको दिक्कत आएगी। देखो कैसे होगा। आया? क्या बोल रहा है? ये फिर से वही एरर दे रहा है, बट पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ये यही बोलता था, इट शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर। अभी ये फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्टर बॉडी जैसा बोल दिया उसने, ठीक है। अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम हो रहा है, किधर हो रहा है? लाइन नंबर 33 में हो रहा है। यहाँ से ट्रिगर हुआ और सीधा गया 46। 46 कौन सा है? कॉलिंग डेज है अपना, जहाँ से हमने इसको ट्रिगर करवाया था, है ना। बात समझ में आ रही है? यस और नो? एनी कंफ्यूजन्स? नो मैम। ठीक है, ये क्लियर हुआ। सुपर इज यूज व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट क्लास वेरिएबल्स और पेरेंट क्लास मेथड। पेरेंट क्लास वेरिएबल आपने किधर ट्रिगर किया? ये आपका हो गया पेरेंट क्लास वेरिएबल। अगर आपको यहाँ पर पेरेंट का डिस्प्ले कॉल करवाना होता तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, सुपर डॉट डिस्प्ले। ये किसका डिस्प्ले? देखो व्हीकल का है ना। आप वो लिख सकते हो यहाँ पे, वो ओके है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इधर सुपर कीवर्ड है, ये सुपर कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर एंड कीवर्ड में डिफरेंस है। दिस इज यूज्ड टू जस्ट एक्सेस द मेथड्स एंड वेरिएबल्स ऑफ द पेरेंट क्लास। ये क्यों है? दिस इज टू ट्रिगर द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास। तो जब आप कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हो, इट शुड बी द फर्स्ट लाइन इन द कंस्ट्रक्टर, जो कि है नहीं। दिस इज द सेकेंड लाइन। ओके, अगर मैम इसको नहीं बुलाए तो नहीं बुलाओ तो फिर ठीक है, फिर तो ये चलेगा। देखो रन करके आपका चल रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आपने इसको बुलाया, ये किधर गया? सीधा इधर इसके पास। इसमें आपने बोला सुपर 12, मतलब सुपर के अंदर कोई एक सिंगल इंटीजर आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर होगा, उसको ट्रिगर करो। सिंगल इंटीजर आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा है अपना? ये है। उसने किसको बुला दिया? नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को बुलाया, तो वो ट्रिगर हुआ। इसीलिए आउटपुट में हमारे पहले ये आया, फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ये प्रिंट हुआ। और कुछ है नहीं, तो वो वापस आ गया जंप करता हुआ। ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं है, आप खुद से करिए, आपको समझ में आएगा। ओके, एनी कंफ्यूजन इन दिस? प्लीज आस्क। ट्राई कर लीजिए इसको भी प्लीज।
Any confusions in this? मेरा कौन सा वर्जन है मुझे चेक करना। मेरा वर्जन कौन सा मुझे वो देखना पड़ेगा। मेरा 25 नहीं है शायद, 21 है मेरा। हाँ इसीलिए वैसा दिखा रहा है ना, फ्लेक्सिबल है 25 में। ओके, आप में से किस किस के पास 25 है? ऑनलाइन, पीपल हु आर ऑनलाइन, जावा 25। नहीं कर सकते हैं, इट इज जस्ट फॉर कंडीशन चेकिंग। हाँ, anyone who is online, Pooja, Shubham, Parvez, Vishwajit, having version 25? नो मैम, मेरा 21 है। ठीक है, अभी ये जो एरर आ रही थी ना, फीचर 25 बॉडी करके, एक बार देखो मैंने जो 25 तो वो एल में आएगा। 25 में इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो, बट दिखाती हूँ मैं, देखो जैसे ये जो एरर आ रहा है ना हमको, फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्टर बॉडी इज ओनली अवेलेबल विद सोर्स लेवल 25 एंड अबव, तो ये ऐसा बोलना चाहता है 25 26 इज सपोर्टिंग दिस। ठीक है, बट वो कैसे? तो यहाँ पे देखो मैंने गूगल किया इसको कि भैया ये फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्टर बॉडी क्या होता है, तो उसने क्या बोला है कि ये एक जावा वर्जन का है जो कि 25 से अलाउड है। तो ये अलाउ करता है कोड टू एग्जीक्यूट बिफोर सुपर और दिस, मतलब सुपर और दिस के पहले, जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी दैट इट शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर, राइट? ये चीज होती थी बट वो पुराना था, अभी एक अपग्रेड आया है। मैंने आपको बोला ना हर साल एक नया अपग्रेड आता है, तो ये अपग्रेड आया आप इसमें, जिसमें वो ऐसा बोल रहा है कि सुपर और दिस से पहले आप थोड़ा सा कोड लिख सकते हो, बट कौन सा कोड लिख सकते हो? तो वैलिडेशन का लिख सकते हो आप, कि आप कोई एक कंडीशन चेक करवा सकते हो उसके पहले। ठीक है, बट रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप उन फील्ड्स को इनिशियलाइज नहीं करवा सकते हो। देखो यहाँ पे cannot reference the instance under construction or access instance field because object is not fully initialized। आप उसको डायरेक्टली एक्सेस वैक्सेस नहीं करवा सकते हो। अब ये चीज कैसे होती है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्क्वायर क्लास है, ठीक है, और आप एक्सटेंड कर रहे हो रेक्टेंगल को, है ना? अब इसके अंदर आपने एक मेथड, ये क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाया स्क्वायर का, कलर करके कोई एक होगा ऑब्जेक्ट ये यूज कर रहा है यहाँ पे, और एक एरिया करके एक वेरिएबल है जो ये लेगा बाद में। यहाँ पे आप एक कंडीशन चेक करवाते हो कि अगर एरिया इज लेस देन 0 तो एक इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन फायर करवाओ, तो वो ये कर सकता है, मतलब कि वैलिडेशन चेकिंग कर सकता है। बट इसके पहले हम लोग कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करवा रहे हैं, कोई दिस को ये करो, सुपर को ये करो, ऐसा कुछ नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, आप वैलिडेशन चेक कर सकते हो बिफोर कॉलिंग द सुपर।
मतलब आप अपने एंड से, ये होता है, ये जो लिखा है ना, थ्रो न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट, ये देखो इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन सुबह पूजा को आ रही थी, देखो याद है पूजा? वो क्यों हो रहा था? क्योंकि आपका डेटा टाइप मिसमैच हो रहा था। ठीक है, तो ये कब होता है आपको, जब ये चीजें होती है, दिस इज यू आर फायरिंग एन एक्सेप्शन, मतलब अपने एंड से कोई एक एरर फायर करवा रहे हो। वो हम तब करते हैं जब हम वैलिडेशन चेक करते हैं। वैलिडेशन मतलब हम चेक करते हैं यूजर ने जो डेटा डाला है वो सही है कि नहीं। अब अगर यूजर एरिया 0 डालता है यहाँ पर, तो वो ऐसा कोई एक एक्सेप्शन फायर करवा रहे हैं। ये सिर्फ एक चेक कर रहे हैं हम लोग। इट इज जस्ट लाइक checking a data, but we are not initializing anything. We are not calling any constructor. वी आर नॉट सेइंग कि भैया सुपर के अंदर जो स्पीड है उसको 10 वैल्यू दे दो, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक। ठीक है, एंड उसके बाद आप कंस्ट्रक्टर को ट्रिगर करवा रहे हो, सो वी आर इन्वोकिंग द कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, वो अलग बात है। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? तो ये चीज अब वैलिड हो गया है कि आपको अगर चाहिए कि सुपर के कॉल से पहले आपको कोई एक कंडीशन चेक करवानी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप वो कर लो। बट आप कुछ और कर नहीं सकते उसके अलावा, आप सिर्फ कंडीशन चेक करा सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है पासवर्ड चेक करवा रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ करवाना है आपको तो वो कर लो, ठीक है। बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि भैया उसकी एज ये सेट कर दो, उसका जेंडर ये कर दो, उसका ये कर दो, वो कर दो, वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपको सिर्फ ये चेक कराना है कि पासवर्ड ठीक है कि नहीं, वरना फिर बोल दो इलीगल पासवर्ड या रॉन्ग पासवर्ड, ऐसा कुछ तो ठीक है, आप करवा लो वो सब। बट फिर उसके बाद जो एज डालना है, उसका जेंडर डालना है, उसका ये करना है, उसके मार्क्स डालना है, वो कुछ भी करना है तो वो आप बाद में करोगे। ठीक है, तो वो चलेगा उस केस में। इज इट क्लियर जो भी बोल रही हूँ मैं? या तो फिर इसका थोड़ा सा ऑनलाइन जाके रीड करो, कोई आपको ये वीडियो वीडियो बता रहा है, हिंट है कि भैया वीडियो पे जाके देख लो, तो वैसा कर लो। ठीक है, या फिर आपके पास बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके रीड कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखो ऐसा कुछ बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है दैट इन कंस्ट्रक्टर यू मे ऐड स्टेटमेंट that don't reference the instance being created before explicit constructor invocation। मतलब आप कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर पाओगे बिफोर यू कॉल दैट कंस्ट्रक्टर, बट आप बाकी चीजें कर सकते हो। फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्टर बॉडी का मतलब ये होता है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन्स? एक बार जाके देख लो ऑनलाइन, कुछ अच्छा मिल रहा है इसके बारे में तो। ये कितना नया ही है, इट्स एन अपग्रेड, तो हो सकता है इंटरव्यू में आपको आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं पहले बहुत कॉन्फिडेंटली आपको बोल रही थी कि दिस एंड सुपर शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर, बट वो अभी चेंज हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये नहीं कर सकते आप, ऑफ कोर्स दिस इज इलीगल, बिकॉज हम पहले एक कंस्ट्रक्टर को बुला रहे हैं फिर दूसरे कंस्ट्रक्टर को बुला रहे हैं, दो कंस्ट्रक्टर एक साथ कॉल नहीं हो सकते। ठीक है, बट आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दी हो कि स्पीड लिमिट शुड बी ग्रेटर देन दिस, और फिर वो ओके यस नो कुछ भी होता है, उसके बाद फिर ये सुपर कॉल होता है, तो वो चल जाएगा। ठीक है, ओके। विश्वजीत, शुभम, समझ में आया मैं क्या बोला? यस मैम। ओके, ये छोटा सा एक अपग्रेड है, क्योंकि मेरे को ये एरर समझ नहीं आई। ऐसी एरर नहीं आती थी पहले। एरर ये होती थी कि इट शुड बी द फर्स्ट लाइन इन द कंस्ट्रक्टर, बट अभी चेंज हो गया। ठीक है, तो उसका रीजन ये है। यहाँ पे देखो हम माउस भी लेके जाते हैं ना, चेंज प्रोजेक्ट कंपाइलेशन टू JRE टू 25, ये मुझे ऐसा बोल रहा है कि अपना अपडेट मारो जावा 25 पे जाओ, क्योंकि ये चीज चेंज हो चुकी है अभी आपके लिए। ऐसा होता नहीं है कभी भी, देखो ये पहली बार ऐसा हुआ। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल चीजें सेम ही रहती है, बट कभी कभी अपग्रेडेशन आता है तो आपको भी अपग्रेड करना पड़ता है। एक्चुअली मैम 25 में तो जो ये वाला तो फिर भी एरर आएगा, जिसका सुपर दोनों यूज हो रहे हैं, वो सिंगल यूज हुआ है कि दिस, मतलब फर्स्ट लाइन वाला वही बस सजेस्ट हुआ है कि वो फर्स्ट लाइन से पहले भी आप एक वैलिडेशन डाल सकते हैं। हाँ, ऐसा ये ऐसा बोल रहा है। वो वाला मेरा सेंटेंस जो था ना कि दिस एंड सुपर शुड बी द फर्स्ट लाइन इन द कंस्ट्रक्टर, वो यहाँ पे मेरा गलत हो रहा है, बस क्योंकि वही अपडेट में है। आप यहाँ पे ये चेक करवा सकते हो दैट इफ जो भी स्पीड आ रही है, ठीक है, इज ग्रेटर देन 20, ठीक है, तो फिर ऐसे ऐसे करो, अदरवाइज ये करो, ऐसा कुछ अगर आपको डालना है तो वो चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो।
इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपका ऐसा कुछ अगर आपको करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे या तो फिर अगर नहीं है तो फिर एक इलीगल आर्ग्यूमेंट थ्रो करवा दो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। तब फिर आप ये गलत नहीं है कि सुपर आपने सेकंड लाइन पे लिखा है, बट आप ये नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, दोनों चीजें एक साथ नहीं डाल सकते हो, ये तो जिससे अभी भी सुपर एक वैसे ही है। साथ नहीं सकते। हाँ, कभी भी दो कंस्ट्रक्टर्स एक साथ एक कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल नहीं होते हैं, वो रूल है, वो अभी भी वैसा का वैसा ही रूल है, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ऐसे केसेस में हम ऐसा होता है कि इनफाइनाइट लूप में भी फंस सकते हैं, तो इसीलिए वो अवॉइड करता है ऐसा करना, ठीक है। ओके, मैंने जो ये मटेरियल है ना, आप इसको रीड कर सकते हो, मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन स्क्रॉल करती रहती हूँ, आप लोग रीड करते रहिए इसको, ठीक है, मैं ये शेयर भी कर दूंगी आपके साथ, बट जितना भी अभी हमने पढ़ा है ना, वो सब इसके अंदर है, सो जस्ट कीप रीडिंग। ये डॉक्यूमेंट ना मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगी, मैं आपको एक फोल्डर प्रोवाइड करूंगी जिसके अंदर सारा मटेरियल होगा, तो आपको जो भी चाहिए वहां से रीड कर पाओगे, ठीक है, so I'll be sharing this tomorrow. Then guys, can we wrap up for today? ओके मैम। मुझे आया ना आज, मेरे को आवाज नहीं आई उसकी। हेलो। यस मैम, हूँ मैम।
हाँ जी, कहाँ थे? नहीं मैम, इधर ही था। परवेज के साथ ही हो क्या आज? नहीं। नहीं मैम, अलग हूँ थोड़ा, मैं बाहर आया था। ओके, ठीक है, क्योंकि आपने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। यस ठीक मैम, है वो गाइस, थोड़ा सा। ट्राई ज्वाइनिंग बाय 11:05, मैक्स बाय 11:05 ट्राई करो उससे पहले ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, वी आर रैपिंग अप टुडेस सेशन एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो। कल पहले हम लोग देखते हैं इसी के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद एनकैप्सुलेशन टुमारो। ठीक है, if you have any यस मैम। confusions you can ask, मैम otherwise वो इनहेरिटेंस वाला नोट्स मैंने बोला ना, मैं नोट्स आपको सारे कल शेयर करूंगी। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप देख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी फिलहाल, रीड करना है तो आपको तो। ठीक है, बट मैं ये नोट्स ना एक फोल्डर बना के आपके साथ पूरा ही शेयर करूंगी ताकि आप फोल्डर्स यूज कर सकते हो। ओके मैम, रोल डाउन कर सकते हैं? डन मैम। सर थोड़ा ऊपर वाला रह गया सर। ये ले लो, पहले मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, बीच वाला दिखाती हूँ मैं आपको। हो गया। ये भी हो गया मैम। इसमें ना मुझे और प्रैक्टिकल्स करवाने थे आपको, बट करते हैं थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, एक दिन हमारा सिर्फ प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे, उसके दिन हम करते हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, मैं ऐड करके फिर कल ये शीट आपके साथ शेयर करूंगी। फाइन। ओके मैम। इसमें से क्या रह गया था आपका शुभम? हो गया मैम। ठीक, okay, so we are wrapping up today's session and we'll continue tomorrow. Fine, have a great day guys, and please इन दोनों के बारे में रीड करिए, कंस्ट्रक्शन चेनिंग, मेथड चेनिंग एंड दिस एंड सुपर कीवर्ड, ये चार चीजें आप पढ़ के आओगे। थैंक यू परवेज। बाय बाय, सी या, टेक केयर गाइस। थैंक यू मैम। सी या, टेक केयर, थैंक यू मैम। बाय।